नमस्कार दोस्तों, हाजिर हैं एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। इन पहली बड़ी खबर है, 6 दिन पहले ही लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए की गई स्थगित। ये आपको बता दें कि लोकसभा की कार्यवाही निर्धारित समय से 6 दिन पहले ही शुक्रवार को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। 7 दिसंबर को शुरू हुआ संसद का शीतकालीन सत्र 29 दिसंबर को समाप्त होना था, लेकिन संसद को 6 दिन पहले ही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक लोकसभा के शीतकालीन सत्र को 6 दिन पहले अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने का फैसला लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की अध्यक्षता में एक कमेटी ने लिया। इस फैसले पर सत्ता पक्ष समेत सभी दलों के प्रतिनिधियों ने सहमति जताई थी, जिसके बाद 6 दिन पहले ही राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। और बड़ी खबर, शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन बीजेपी सांसदों ने संसद परिसर में दिया धरना, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग। ये आपको बता दें कि फिलहाल लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। इससे पहले बिहार के बीजेपी सांसदों ने संसद परिसर में जमकर धरना दिया। साथ ही बिहार में जहरीली शराब के कारण जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को मुआवजा देने की मांग की। आपको बता दें कि नीतीश कुमार मुआवजा न देने पर अड़े हैं। नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि जो पिएगा वो मरेगा। इसको लेकर बीजेपी उन पर लगातार हमलावर है। बीजेपी परिजनों को मुआवजा देने की मांग पर अड़ी है। इसको लेकर बीजेपी ने शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन संसद परिसर में जबरदस्त धरना दिया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तुरंत अपने पद से इस्तीफा दें। अगली बड़ी खबर, भारत जोड़ो यात्रा रोकने को लेकर अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले कोरोना फैल रहा, इसलिए दिए निर्देश। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा पर रोक लगाने को लेकर दिए गए बयान पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पलटवार किया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि पहले कभी यात्रा पर रोक नहीं लगाई, कोरोना फैल रहा है इसलिए निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि बीजेपी की चिट्ठी पर राहुल गांधी ने बीजेपी पर जबरदस्त हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार भारत जोड़ो यात्रा को रोकना चाहती है और भारत जोड़ो यात्रा को रोकने के लिए वो ये नए नए तरीके ढूंढ रही है, वो नए नए बहाने बना रही है। उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया है कि लेकिन भारत जोड़ो यात्रा किसी भी कीमत पर नहीं रुकेगी। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर में तिरंगा फहराने के बाद ही रुकेगी। आपको बता दें कि अब अनुराग ठाकुर ने पलटवार करते हुए कहा कि पहले कभी यात्रा पर रोक नहीं लगाई, कोरोना फैल रहा है इसीलिए निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना की वजह से यात्रा पर रोक लगाने या फिर नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। और बड़ी खबर, चीन में कोरोना के कहर के बीच भारत में हाई अलर्ट, मास्क को लेकर आया बड़ा अपडेट। आपको बता दें कि चीन, जापान समेत कई देशों में कोरोना कहर बरपा रहा है। भारत में भी केंद्र से लेकर राज्य सरकारें इस पर अलर्ट हो गई हैं। अब स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक मास्क पहनना अनिवार्य नहीं होगा, लोगों को सिर्फ मास्क पहनने की सलाह दी जाएगी। सूत्रों ने कहा कि लोग जागरूक हैं, लिहाजा सिर्फ गाइडलाइंस जारी की जाएंगी। जबकि एयरपोर्ट पर भी यात्रियों का सैंपल लिया जाएगा, लेकिन उन्हें रोका नहीं जाएगा। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को जीनोम सीक्वेंसिंग और टेस्टिंग बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने राज्यों को कोविड के बढ़ते मामलों के खतरे के प्रति किसी भी तरीके की लापरवाही के खिलाफ आगाह किया है। चीन, अमेरिका, इटली, जापान व दक्षिण कोरिया जैसे देशों में कोविड-19 के मामलों में तेजी से इजाफा हुआ है। पीएम नरेंद्र मोदी ने राज्य सरकारों को देश में मामले बढ़ने के साथ अस्पतालों के बुनियादी ढांचे को दुरुस्त करने की भी सलाह दी है। साथ ही पीएम मोदी ने जनता से अपील की है कि मास्क जरूर पहने। अगली बड़ी खबर, भारत जोड़ो यात्रा रोकने की स्वास्थ्य मंत्री की अपील पर कांग्रेस हो गई खफा, बता डाला बड़ी साजिश। आपको बता दें कि चीन, अमेरिका, दक्षिण कोरिया समेत कई देशों में कोरोना केसों के बढ़ने के साथ अब भारत में भी संक्रमण को लेकर सतर्कता बढ़ा दी गई है। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि चीन के ओमिक्रॉन वायरस के नए उपस्वरूप BF7 का भारत में नवंबर एवं इससे पहले ही पता चल गया था, लेकिन सरकार अब सचेत होने की बात कर रही है। उन्होंने दावा किया कि राहुल गांधी की अगुवाई में चल रही भारत जोड़ो यात्रा को रोकने की ये एक बड़ी साजिश है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि अगर सरकार की तरफ से कोई प्रोटोकॉल जारी होता है तो उनकी पार्टी इसका पूरा पालन करेगी। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने भारत जोड़ो यात्रा को रोकने का यह बड़ा हथकंडा बताया है। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि हमने कोविड की स्थिति को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। देश के एक नागरिक के नाते उनका पालन करना है या फिर नहीं करना है, ये कांग्रेस पार्टी को तय करना है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी ने लगाया गंभीर आरोप, कहा हरियाणा पुलिस ने लोगों को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने से रोकने की कोशिश। आपको बता दें कि कांग्रेस ने हरियाणा पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उसने लोगों को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने से रोकने का प्रयास किया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि राज्य की पुलिस ने लोगों को यहां भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने से रोकने की कोशिश की है। उन्होंने इस गांव में बिजली नहीं होने का भी दावा किया है जहां
जहां पर एक दिन पहले यात्रा में शामिल लोगों ने विश्राम किया था। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रमेश के साथ में मिलकर संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। हुड्डा ने सरकारी कर्मचारियों को कड़ी चेतावनी दी कि वे राजनीतिक रूप से प्रेरित कृत्य कार्य न करें। कांग्रेस महासचिव एवं संचार प्रभारी रमेश ने कहा कि उन्हें सूचना मिली है कि हरियाणा पुलिस ने लोगों को बृहस्पतिवार सुबह यात्रा में शामिल होने से रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि कई स्थानों पर अवरोधक लगाए गए और लोगों से कहा गया कि उनके पास में यात्रा में शामिल होने की अनुमति नहीं है। अगली बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी ने किया दिल्ली में मेयर उम्मीदवार के नाम का ऐलान। शैली ओबरॉय और आले इकबाल पर खेला दांव। यहां आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने शुक्रवार को दिल्ली में मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए अपने नामों का ऐलान कर दिया है। आम आदमी पार्टी की ओर से शैली ओबरॉय मेयर पद के लिए और आले मोहम्मद इकबाल डिप्टी मेयर पद के उम्मीदवार होंगे। इसके साथ ही मेयर पद चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने पटेल नगर विधानसभा के अंतर्गत आने वाले वार्ड नंबर 86 से अपनी निगम पार्षद शैली ओबरॉय को मैदान में उतारा है। तो वहीं वार्ड नंबर 76 चांदनी महल से आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद चुने गए आले मोहम्मद इकबाल को डिप्टी मेयर पद का उम्मीदवार बनाया गया है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने से पहले शैली ओबरॉय विजिटिंग प्रोफेसर थी। एक अधिकारी ने बताया कि 6 जनवरी को एमसीडी की पहली बैठक में 250 पार्षद शपथ लेंगे और स्थायी समिति के 6 सदस्यों के अलावा मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव करेंगे। मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव गुप्त मतदान से होगा और क्रॉस वोटिंग के मामले में कोई भी दल बदल विरोधी कानून लागू नहीं होगा। 6 जनवरी को चुने जाने वाले मेयर अप्रैल तक पद पर बने रहेंगे और अप्रैल में दोबारा मेयर का चुनाव होगा। अगली बड़ी खबर, अब उत्तराखंड में जबरन धर्मांतरण कराने पर मिलेगी कड़ी सजा। कानून को राजभवन ने दी मंजूरी। ये आपको बता दें कि धर्मांतरण विरोधी संशोधन विधेयक को राजभवन ने अपनी मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही उत्तराखंड में जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का रास्ता साफ हो गया है। औपचारिक नोटिफिकेशन के बाद यह विधेयक कानून का रूप लेगा। आपको बता दें कि इसके साथ ही राज्य में जबरन धर्मांतरण संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आ जाएगा। इसके साथ ही उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2022 पर राजभवन की मोहर के बाद अब जबरन धर्मांतरण के दोषी को 10 साल तक की सजा का रास्ता साफ हो गया है। अगली बड़ी खबर, कोरोना के नेजल वैक्सीन को केंद्र सरकार ने दी मंजूरी। बूस्टर डोज के तौर पर होगा इस्तेमाल। ये आपको बता दें कि चीन में लगातार फैल रहे कोरोना के संक्रमण को लेकर भारत सरकार भी अलर्ट मोड पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभागीय अधिकारियों के साथ में बैठक कर सतर्क रहने के लिए आगाह किया है। इस बीच खबर आ रही है कि भारत बायोटेक के इंट्रानेजल कोविड टीके को भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की मंजूरी मिल गई है। 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए इसे बूस्टर खुराक के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस टीके में किसी तरीके की सुई का इस्तेमाल नहीं होगा। इसे नाक से दिया जाएगा। यह निजी केंद्रों पर उपलब्ध होगी। इसे शुक्रवार शाम को टीकाकरण रजिस्ट्रेशन के लिए तैयार किए गए प्लेटफॉर्म कोविन पर भी जारी कर दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर, यात्रा हटी और बिजली कटी। राहुल गांधी के जाते ही राजस्थान में पावर कट, नया शेड्यूल किया गया जारी। आपको बता दें कि राजस्थान से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के जाते ही भारी बिजली कटौती शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक दिन पहले कहा था कि किसानों के रबी की फसल का समय है, लिहाजा दिन में बिजली नहीं काटी जाए। मगर राज्य में बिजली संकट ऐसा गहराया है कि राजस्थान सरकार ने गांव से लेकर जिला मुख्यालय तक में 1 से लेकर 3 घंटे तक बिजली कटौती की घोषणा कर दी है। यहां तक कि उद्योगों के लिए भी अब शाम 5 बजे से लेकर रात 8 बजे तक बिजली कटौती रहेगी। राजस्थान में पावर मैनेजमेंट फेल होने के बाद राजस्थान सरकार के विद्युत विभाग ने बिजली कटौती का नया शेड्यूल जारी कर दिया है। 5000 से अधिक आबादी वाले शहर और गांव में सुबह 6:30 बजे से लेकर 7:30 बजे तक बिजली की कटौती होगी। सभी जिला मुख्यालयों शहरों में भी 7:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक बिजली की कटौती होगी। औद्योगिक इकाइयों में शाम 5 बजे से लेकर रात 8 बजे तक बिजली कटौती होगी। बिजली कटौती से राजस्थान के संभागीय मुख्यालयों को छोड़ दिया गया है। अगली बड़ी खबर, संजय राउत को मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने दिया तगड़ा जवाब। बोले, तुम चीन की तरह घुसोगे तो हम सेना की तरह खदेड़ देंगे। आपको बता दें कि महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में पैदा हुए सीमा विवाद पर जुबानी जंग तेज हो गई है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने उद्धव ठाकरे गुट वाली शिवसेना के नेता संजय राउत पर निशाना साधते हुए उन्हें देशद्रोही बता डाला है। दरअसल संजय राउत ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जैसे चीन भारत में घुसा था वैसे ही वो भी कर्नाटक में घुसेंगे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को उनकी ये बात बुरी लग गई और उन्होंने संजय राउत को देशद्रोही बता डाला। कर्नाटक के मुख्यमंत्री यहीं तक नहीं रुके, उन्होंने संजय राउत के खिलाफ भड़काऊ बयान देने को लेकर कानूनी कार्रवाई करने की कड़ी चेतावनी दे डाली है। आपको बता दें कि बसवराज बोम्मई ने संजय राउत को खुली चुनौती दी और कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि तुम चीन की तरह घुसोगे तो हम सेना की तरह खदेड़ देंगे।
अगली बड़ी खबर, आईएमए के डॉक्टर अनिल गोयल का बड़ा ऐलान, भारत में लॉकडाउन की जरूरत नहीं। ये आपको बता दें कि कोरोना महामारी से एक बार फिर से चीन का हाल बेहाल है। इस बीच भारत सरकार भी पूरे तरीके से सतर्क हो गई है। भारत में कोरोना के नए वेरिएंट BF7 के मामले आने के बाद से लोगों की चिंता बढ़ गई है। भारत में भी एक बार फिर से लॉकडाउन के कयास लगने शुरू हो गए हैं। इस सबके बीच में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर अनिल गोयल ने लॉकडाउन लागू होने की अटकलों पर विराम लगा दिया है। देश में गुजरात और उड़ीसा में ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BF7 से संक्रमण के मामले सामने आए थे। हालांकि इससे संक्रमित मरीज अब ठीक हो चुके हैं। कोरोना के नए वेरिएंट से संक्रमण के खतरे को देखते हुए भारत में भी लॉकडाउन लगाने को लेकर अटकलें हैं। वहीं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर अनिल गोयल ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि भारत में लॉकडाउन की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि चूंकि 95% भारतीय आबादी का टीकाकरण हो चुका है, इसीलिए देश को किसी भी तरीके के लॉकडाउन का सामना नहीं करना पड़ेगा। डॉक्टर गोयल ने कहा कि हमारे देशवासियों की रोग प्रतिरोधक क्षमता चीन के लोगों से अधिक मजबूत है। अगली बड़ी खबर, मुफ्त राशन योजना को और आगे बढ़ा सकते हैं पीएम मोदी, आज होगी मंत्रिमंडल की बड़ी बैठक। ये आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिसंबर के बाद भी गरीबों को मुफ्त राशन मुहैया कराने वाली योजना का विस्तार करने पर विचार करेंगे। सरकार के पास में पर्याप्त खाद्यान्न भंडार होने की बात पर जोर देते हुए केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने बृहस्पतिवार को इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का आगे विस्तार किया जाना है। यह निर्णय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल द्वारा लिया जाएगा। आज मंत्रिमंडल की बैठक होने वाली है। आपको बता दें कि सितंबर में सरकार ने इस योजना की समय सीमा को 3 महीने के लिए यानी 31 दिसंबर तक के लिए आगे बढ़ा दिया था, लेकिन अब एक बार फिर से मोदी सरकार इस योजना को और आगे बढ़ाने के लिए विचार कर रही है, जिसके लिए आज मंत्रिमंडल की बैठक में विचार किया जाएगा। अगली बड़ी खबर, दिल्ली एनसीआर में 24 दिसंबर से ठंड और बढ़ने के आसार, शीतलहर की कड़ी चेतावनी की गई जारी। ये आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में शनिवार से और ठंड बढ़ने की उम्मीद है। वहीं गुरुवार से अगले 3 दिन तक यूपी, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में घना कोहरा छाया रहेगा। मौसम विभाग ने इन राज्यों में शीतलहर की कड़ी चेतावनी जारी की है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपका क्या मानना है? क्या 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया लाल बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मोबाइल पर मैसेज पाने के लिए घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।